चलिए भाई, एक बार फिर से स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज मैंने आपको 6 पार्ट तक के करंट अफेयर्स दिख दिए हैं 2021 के। उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये सारे जो 10 क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस ग्राफिक कलाकार ने प्रतिष्ठित आइजनर पुरस्कार जीता है। बढ़िया क्वेश्चन है कि विच ग्राफिक आर्टिस्ट हैज वॉन द प्रेस्टिजियस आइजनर प्राइज, सेन ओरिजित, सुजाता केसवन, आनंद राधा कृष्णन या शेखर गुरेरा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आनंद राधा कृष्णन। ध्यान रखिएगा, आनंद राधा कृष्णन ने जो है आपका प्रतिष्ठित अवार्ड जो है कि आपका आइजनर पुरस्कार जीत लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत और किस देश के बीच कोरपाट अभ्यास शुरू किया गया। कोरपाट एक्सरसाइज बिन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश या फिर सिंगापुर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका जो है कि भारत और जो है कि इंडोनेशिया के बीच हमारा जो है कोरपाट होता है। ध्यान रखिएगा, कोरपाट पूछा जाएगा तो वो किसके बीच होता है, वो होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के अगर गवर्नर पूछे जाएंगे, सॉरी प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे जोको विडोदो। अगर पूछा जाएगा कि कौन हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे जोको विडोदो, जो कि पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों की मान्यता प्राप्त हुई है। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व इन इंडिया हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। 15, 11, 17 या फिर 14। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 14। कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 14, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के चयनित होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है। विच इज द ओनली सिटी इन इंडिया टू बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। सूरत, रांची, पुणे या फिर इंदौर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंदौर। ध्यान रखिएगा, एकमात्र शहर जिसको उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया वो कौन हो जाएगा, इंदौर। ध्यान रखिएगा, वाटर प्लस भी जो है पहला अगर पूछा जाएगा कि किस शहर को पहला वाटर प्लस घोषित किया गया तो वो भी आपका इंदौर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई कौन। हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन ओलंपिक हिस्ट्री टू विन 2 मेडल्स फॉर इंडिया। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मीराबाई चानू या फिर साक्षी मलिक। तो जो सही आंसर हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी पीवी सिंधु। ध्यान रखिएगा, पीवी सिंधु जो है ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, जो कि आपको पूछी जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी ध्यान रखिएगा, इनकी किताब लिखी गई थी जो है कि सेटलिंग एट द टॉप, वो भी पूछी जा सकती है आपको। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में 100% कोविड टीकाकरण वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है। विच सिटी हैज बिकेम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू हैव 100% कोविड वैक्सीनेशन। रांची, भुवनेश्वर, भोपाल या फिर गुरुग्राम। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा भुवनेश्वर। ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया, जो कि पूछा जा सकता है। सिटी पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर राज्य पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में आयोजित G20 संस्कृत मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की है, ठीक है। विच कंट्री हैज होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 संस्कृत मिनिस्टर हेल्ड रिसेंटली। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर इटली। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका जो है कि कहाँ पे ये संस्कृत, तो वो हो जाएगा इटली। ध्यान रखिएगा, इटली में जो है हमारा संस्कृत मंत्रियों की पहली बैठक होगी। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इटली के पीएम पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे मारियो द्रागी। कौन हो जाएंगे, मारियो द्रागी, जो कि इटली के पीएम हो जाएंगे। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक दिया गया। हु हैज बीन गिवन द लोकमान्य तिलक अवार्ड रिसेंटली। साइरस पूनावाला, आदित्य गुप्ता, पुनीत गिरधारी या फिर संजय गोगियो। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे साइरस पूनावाला। द हु हैज बीन गिवन द लोकमान्य तिलक अवार्ड रिसेंटली, दैट इज साइरस पूनावाला। आगे बढ़ते हैं। किसे भारत के नए महालेखा महानियंत्रक पद के लिए नियुक्त किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। राजेश कुमार, विनोद मिश्रा, दीपक दास या फिर अमित शर्मा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दीपक दास। ध्यान रखिएगा, किसे भारत के नए महाप्रबंधक पद के रूप में नियुक्त किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया, वो हो जाएंगे दीपक दास। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। इन विच कंट्री द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार सफायर ग्रुप हैज बीन फाउंड। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर गुरुग्राम। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के अगर प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे वो हो जाएंगे गोटाबाया राजपक्षे। अगर आपको पीएम पूछा जाएगा तो पीएम कौन हो जाएंगे, पीएम हो जाएंगे महिंद्रा राजपक्षे। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और श्रीलंका के साथ अगर पूछा जाएगा हमारा जॉइंट एक्सरसाइज क्लीनेक्स होता है। उसके अलावा श्रीलंका के साथ हमारा जो है कि मित्र शक्ति भी जॉइंट एक्सरसाइज होता है, जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
किसे भारतीय जीवन बीमा निगम के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? रविंद्र ठक्कर, भावेश अग्रवाल, कुणाल बैन या फिर मिनी आई पे? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी मिनी आई पे। मिनी आई पे को जो है भारतीय जीवन बीमा का जो है कि सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया। ध्यान रखिएगा, भारतीय जीवन बीमा जो है वो आपका LIC की अगर हेड पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे MR कुमार, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर बात करें हम LIC ने अभी आनंदा हो गया, ठीक है, और उसके अलावा प्रगति हो गया, ये एप्लीकेशंस भी लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है इन टॉप 10 क्वेश्चंस में से, वैसे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रेजेंट कर दिए हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? हाउ मेनी इंडियन कंपनी हैव बीन इंक्लूडेड इन द रिसेंटली रिलीज फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी लिस्ट? तो कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी टोटल 7। ध्यान रखिएगा, टोटल कितनी हो जाएंगी? तो टोटल 7 कंपनियां हो जाएंगी, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है, भारतीय स्टेट बैंक है, इंडियन ऑयल है, और उसके अलावा ऑयल एंड नेचुरल गैसेज है, राजेश एक्सपोर्ट्स है, टाटा मोटर्स है और भारत पेट्रोलियम है। तो 3 इधर 4 उधर, टोटल 7 कंपनीज हैं जिनको जो है कि हमारा फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में शामिल किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो मैं यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और उसके अलावा आपको बताएं कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए आपको क्या करना होगा? अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जो प्ले स्टोर पर जाकर के आपको मिल जाएगा। वहाँ प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी टाइप करेगा, फिर आपको अनलॉक कोड मांगेगा। अनलॉक कोड हो जाएगा Vimlesh@14 VIMLESH@14, ये अनलॉक कोड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर डाउटिंग सेशंस हो गए, अनलिमिटेड ई नोट्स हो गए, ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आइकॉनिक बैच जो है कि कोर्स आपका बैच कोर्सेज की बात करें तो आइकॉनिक बैच कोर्स हो गया, एकलव्य बैच कोर्स हो गया। रेज हैंड का ऑप्शन है वहाँ पे, जहाँ पे आप हैंड रेज करके आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। प्लस 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक के जो है कि आपके सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, जिसमें जो भी आपको सब्सक्रिप्शन ऑप्शन सही लगता है उसमें Vimlesh@14 कोड यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है, और ऑल सेट हो जाएंगे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। चलिए मिलता है हम आपको नेक्स्ट सेशन में जल्दी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।